गांव गढ़पुर एक शांत और दूर दराज का इलाका था। यहाँ के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शैतान की हवेली कहते थे। कहते हैं कि वह हवेली कई दशकों से वीरान थी। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था क्योंकि लोगों का मानना था कि उस हवेली पर शैतान का साया है। यह कहानी शुरू होती है अजय से, जो एक युवा फोटोग्राफर था। अजय शहर से गढ़पुर में अपने दोस्त के कहने पर आया था। उसका इरादा था कि वह इस गांव और इसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को कैमरे में कैद करेगा। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपने दोस्त राघव से पूछा, यह हवेली कैसी जगह है? राघव ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी, अजय, उस हवेली के पास भी मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जिसे समझना और संभालना इंसानों के बस की बात नहीं। रात के समय जब गांव के लोग अपने अपने घरों में थे, अजय ने निर्णय लिया कि वह हवेली जाएगा। वह सोचता था कि यह सब अंधविश्वास है और वह ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। अजय ने अपना कैमरा उठाया और चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के आसपास का माहौल बेहद डरावना था। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। अंदर दाखिल होते ही अजय को महसूस हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। वहां चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने वहां अपने खून से चित्र बनाए हों। अजय ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की, लेकिन जैसे ही वह पहली तस्वीर खींचता, उसका कैमरा बंद हो जाता। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अजय की हिम्मत जवाब नहीं दे रही थी। वह उस कमरे के अंदर गया। कमरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन उसकी दीवारों पर लाल रंग से लिखा हुआ था, जो यहां आएगा वो लौट नहीं पाएगा। अजय ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेजी से भागा और किसी तरह हवेली से बाहर निकल आया। हवेली से लौटने के बाद अजय को अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। उसके कमरे में अंधेरा होते ही छायाएं दिखाई देती। कभी कभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती। उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। उसने यह बात राघव को बताई। राघव ने उसे गांव के पुजारी से मिलने की सलाह दी। पुजारी ने उसकी हालत देखकर कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वह हवेली शैतान की जगह है। अब शैतान का साया तुम्हारे ऊपर है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको अगले भाग का इंतजार करना होगा।